जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार झा आज आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी क्या होता है और ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे डेवलप हुआ, जरा इसको देखते हैं ध्यान से, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल नंबर 254 कॉन्स्टिट्यूशन से डेवलप हुआ है। एक केस है जवेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1954 में ये डिसाइडेड हुआ था, है ना। इस केस में क्या हुआ था कि भाई जवेर भाई जो एक्यूज होता है वो क्या करता है कि भाई फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ना, फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और उस समय बॉम्बे के अंदर फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन जो था वो बिना परमिट के अलाउड नहीं था, बिना परमिट के अलाउड नहीं था, यानी परमिशन लेना होता था उसके। तो इसने परमिशन नहीं ली थी, और परमिशन नहीं ली थी और जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कर दिया गया, है ना। अब हुआ क्या कि भाई जवेर भाई के ऊपर जो चार्ज लगाया गया, जो धाराएं लगाई गई, है ना, पनिशमेंट के लिए, उससे रिलेटेड एक लॉ था जिसको सेंटर ने भी बनाया हुआ था, है ना। तो जब इसमें स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग जवेर भाई को जो चार्ज लगाया गया, उसके बाद जवेर भाई ने अपना डिफेंस लिया और उसमें स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग 7 ईयर की पनिशमेंट थी, है ना। जवेर भाई ने ये कंटेस्ट किया कि भाई ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं है, बिकॉज इसी से रिलेटेड एक और लॉ है जो सेंटर ने बनाया हुआ है। समझ रहे हो बात को? सेंटर ने बनाया हुआ है। सेंटर ने जो लॉ बनाया हुआ था, है ना, सेंटर ने जो लॉ बनाया हुआ था उसमें 3 ईयर की पनिशमेंट थी, है ना, 3 ईयर की पनिशमेंट थी। यानी स्टेट में जो लॉ बना हुआ था उसमें 7 ईयर की पनिशमेंट थी, और सेंटर ने जो लॉ बनाया था उसमें 3 ईयर की पनिशमेंट थी, सेम फील्ड के अंदर, सेम चीज के लिए, सेम फील्ड के लिए 7 ईयर पनिशमेंट और 3 ईयर पनिशमेंट। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी डेवलप किया। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी का मतलब यह हुआ कि भाई जब कभी कंकरेंट लिस्ट में, है ना, कंकरेंट लिस्ट में कभी स्टेट लॉ कोई लॉ बना दे और सेंटर में कोई लॉ बना दे सेम चीज के लिए, तो स्टेट लॉ वॉइड हो जाएगा, है ना, यानी सेंटर लॉ विल प्रिवेल द स्टेट लॉ। यानी कि यहां पर जो जवेर भाई को पनिशमेंट मिलेगी वो सेंटर के लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया हुआ है ना, सेंटर ने जो लॉ बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पनिशमेंट, है ना। तो इसी से ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी डेवलप हुआ, यानी कि अगर इसमें जब भी कभी स्टेट लॉ ऐसा लॉ बना दे जो सेंटर लॉ से वो करने लगे, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर। थैंक यू सो मच। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी क्या होता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.